शहीद गनर के परिवार से मिले एमएलसी यशवंत सिंह। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान पर साधा निशाना। अखिलेश यादव द्वारा अत्रौलिया में पहुंचने पर शहीद परिवार से मिलने का अभी उचित समय नहीं बताया था। यही रौला। सोमवार को विधान परिषद सदस्य व पूर्व मंत्री यशवंत सिंह प्रयागराज के शहीद गनर संदीप निषाद के पैतृक गांव बिसीपुर गांव में परिजनों से मिलकर उनका हालचाल जाना। एमएलसी यशवंत सिंह शहीद गनर संदीप निषाद के पिता संतराम निषाद और शहीद के बड़े भाई प्रदीप निषाद से घटना की जानकारी ली। शहीद की पत्नी रीमा की तबीयत की भी हालचाल ली और परिवार की स्थिति की जानकारी। शहीद के पिता संतराम ने कहा, एक ही बेटा कमाने वाला था, वह भी चला गया। शहीद के पिता संतराम ने सरकार के द्वारा की जा रही कार्रवाई पर संतुष्टि जाहिर की। कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमसे जो भी सहयोग हो सकेगा किया जाएगा। वैसे सरकार शहीद परिवारों के साथ हर कदम पर खड़ी है। पत्रकारों के सवाल पर विजय उस्मान की पत्नी के द्वारा उठाए गए सवाल पूछे जाने पर एमएलसी ने कहा, लोकतंत्र में सवाल उठना सबका अधिकार है, लेकिन उसके पीछे कितना गहरा अपराध प्रयागराज में अंजाम दिया गया छुपा, जिससे तीन परिवार खत्म हो गए। आजमगढ़ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा था कि अभी शहीद संदीप निषाद के परिजनों से मिलने नहीं जाऊंगा क्योंकि सत्ता पक्ष वोट की राजनीति का सवाल उठाएगा। इस पर एमएलसी यशवंत सिंह ने कहा, मानवीय संवेदना होनी चाहिए। उन्हें तो सिर्फ अपना वोट बैंक दिखाई पड़ रहा है। अगर वह यहाँ तक आए थे तो उन्हें एक इंसानियत और विपक्ष के नेता के कर्तव्य के नाते है यहाँ पहुँचना चाहिए था। शहीद परिवार की हालचाल लेनी चाहिए, नहीं फिर हाथ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो राय रखी है उनकी व्यक्तिगत राय है। कहा कि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के लिए इस सदन में बोल चुके हैं और आगे देखिए जितने भी अपराधी हैं कानून अपना काम करेगा। इस मौके पर गन्ना विभाग के पूर्व चेयरमैन बालमुकुंद सिंह, भाजपा नेता जिलेदार सिंह, चंचल चौबे, कप्तान सिंह, संजय सिंह आदि लोग रहे। जी, आज यहाँ पे आए हैं शहीद संदीप परिवार से मिलने के लिए, और जैसा कि आज भी एक उसमें का आरोपी मारा गया है, तो इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे और इस परिवार को कैसे सांत्वना दे रहे हैं? देखिए, घटना बहुत दुखदाई है और इस घटना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वयं बहुत गंभीरता से लिया है, इसे चुनौती माना है। इस घटना में जितने लोग शामिल हैं उनका गिन कर हिसाब किया जा रहा है। 2 के सफाई किए जा चुके हैं और शेष जो बचे हैं उनके लिए पूरी सरकार लगी हुई है। जी। और पीड़ित परिवार के पक्ष में भी सरकार खड़ी है। उसे जो भी करना हो कुछ तो किया है और आगे भी करेगी। आज जो इनकाउंटर में मारा गया है उसकी पत्नी ने कुछ सवाल उठाए हैं। हालांकि सवाल तो उठाना लोकतंत्र में लोगों का काम है, और आरोपी है इसलिए आरोप लगा रही हैं कि वो नहीं था, उस दिन हमारे साथ था। इसके संबंध में क्या आपकी राय है और किस तरह से उन लोगों को देखते हैं आरोपियों को? देखिए, कोई बात किसी से छिपी नहीं है, सब कैमरे में कैद हैं और कैमरे में देख करके ही जो घटना में शामिल हैं वो चिन्हित किए गए हैं। उसमें कोई निर्दोष नहीं है, जो दोषी हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी। अभी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे अभी आए हुए थे अत्रौलिया विधानसभा में, तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। क्या करते हैं, दूसरी राजनीति करते हैं, मानवता से भी परे हैं, उन्हें आना तो जरूर चाहिए था। तो उन्होंने ये कहा कि अगर इनको माफियाओं के अगर इसी तरह माफियाओं पे मिट्टी मिलाने का कार्य कर रहे हैं तो कम से कम टॉप 10 जो 10 अपराधी हैं उनकी सूची जारी करना चाहिए, चाहे 100 जो है उनकी सूची जारी करनी चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं कि अगर जारी किया जाए हो सकता है उसमें बीजेपी के ही लोग निकल जाए। बीजेपी हो, सपा हो, अपराधी किसी दल का नहीं होता है और अपराधी जो आपराधिक गतिविधियाँ करता है उसी के खिलाफ करते हैं। इस समय पत्नी की हालत कैसी है, वो शहीद की संदीप की? कुछ आराम है। कल हॉस्पिटल में भी है, ठीक है, कुछ आराम है। ठीक।